हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हैं और इस चैप्टर का नाम है दिस सरमन एट बनारस, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई, जो आपकी इंग्लिश की बुक है क्लास 10th की। और इस चैप्टर का जो टाइटल है उसका नाम है दिस सरमन एट बनारस। इसे लिखा बेटी शाह ने। सबसे पहले हम इस जो टाइटल है इसमें जो सरमन वर्ड यूज़ किया है इस पे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि सरमन का मतलब होता है लेक्चर, लेकिन कैसा? रिलीजियस लेक्चर, यानी जिसमें ज्ञान की बातें, उपदेश की बातें की जाएं, भगवान की बातें की जाएं। और ये लेक्चर कहाँ पे हुआ? एट आपको पता ही है प्लेस के लिए लगता है बनारस, जो कि आउटडेटेड नेम है। आज के समय में वाराणसी बोलते हैं उसको, या फिर हम देखें तो बनारस पहले कहते थे। तो एक ऐसा लेक्चर जो कहाँ दिया गया? बनारस में, यानी वाराणसी में दिया गया। इस सरमन को दिया किसने? महात्मा बुद्ध ने दिया। इस सरमन की वैल्यू क्या है? इस सरमन की क्वालिटी क्या है? आखिरकार इस सरमन को एनसीईआरटी में सीबीएसई ने इंक्लूड क्यों किया? ये सारा तो आपको पता चलेगा पूरी स्टडी करने के बाद। तो इसमें देखेंगे किसके बारे में बात की गई? महात्मा बुद्ध के बारे में बात की गई है। और इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में मतलब ये कि उनकी थोड़ा लाइफ के बारे में, बर्थ कहाँ हुआ, कैसे ग्रो किए, कैसे उनका ब्रिंगअप किया गया। हालांकि महात्मा बुद्ध इनकारनेटेड और भगवान के रूप में माने जाते हैं हिंदुओं में। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बारे में स्टडी करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारी वैल्यूज़ है ना, बहुत सारी ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ पता चलेंगी जिनको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और उनको जानते हैं। तो चलिए विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि गौतम बुद्धा, अब यहाँ पे गौतम बुद्धा यानी गौतम, इनका नाम ही है सिद्धार्थ गौतम। शाक्य वंश से आते थे, क्षत्रिय खानदान से थे ये। तो गौतम बुद्धा, इनका बर्थ हुआ 563 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब आज के नहीं है, महात्मा बुद्ध बहुत समय पहले के हैं। और बीसी से लेके 483 बीसी। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी लाइफ बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन किसके नाम से शुरू किया? किसके रूप में? एक राजकुमार के तौर पे। और उस राजकुमार का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। कहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत करी? नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने एज ए राजकुमार अपने जीवन की शुरुआत करी। एज जब इनकी 12 ईयर्स की हुई तो इनको भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। चूँकि ये सिद्धार्थ गौतम जो है हिंदू स्ट्रीम से बिलोंग करते थे, तो इनको जब ये 12 साल के हुए तो इनको इनके पेरेंट्स ने, इनके फादर ने स्कूलिंग के लिए भेजा। स्कूलिंग यानी शिक्षा के लिए भेज दिया। कहाँ, किस चीज़ में इनको स्कूलिंग कराने के लिए? हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। सैक्रेड मीन्स पवित्र, स्क्रिप्चर मीन्स जो रिलीजियस हमारे ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको स्क्रिप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्चर बोलते हैं। तो उनको हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर, हिंदू पवित्र धर्म ग्रंथों की स्टडी करने के लिए इनको भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम। 4 साल के बाद वो लौट करके आए घर के लिए। और जब घर आए तो टू मैरी अ प्रिंसेस। कहाँ, किसके लिए? शादी के लिए आए। किससे शादी? एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी थी जिनका नाम यशोधरा था। और बताते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत थी। सिद्धार्थ गौतम के बारे में जब जन्म हुआ तो इनके जो फादर थे किंग शुद्धोधन, तो जब एस्ट्रोलॉजर आए तो बच्चे के बारे में जो हॉरोस्कोप होता है, कुंडली वगैरह दिखाई गई, तो उन्होंने कहा था कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा एम्परर बनेगा, और या तो ये बहुत बड़ा सेंट बनेगा, यानी संत बनेगा। तो कौन सा पिता चाहेगा कि हमारा बेटा संत बने? हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा राजा हमारी तरह है तो बने और सांसारिक चीज़ों में रहे। बातें तो सब करते हैं भगवान की बड़ी अच्छी अच्छी, लेकिन जब बच्चे या फिर कोई घर में ऐसा कोई रास्ता पकड़ने लगता है जो भगवान की दुनिया पे चलने लगे,
तो लोगों को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है और उसको रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे मत करो। तो जब सिद्धार्थ के बारे में प्रेडिक्शन हो गया, एस्ट्रोलॉजर ने ऑलरेडी फोरटेलिंग कर दी कि या तो ये संत बनेंगे तो राजा, तो किंग शुद्धोधन ने उनको पूरी तरीके से राजा बनने के लिए सारे इन्वायरमेंट दिए। मतलब उनको कोई ऐसी चीज़ सामने आने नहीं देते थे जिससे उनका मन टूटे, हृदय टूटे, और वो कहाँ की तरफ बढ़े, संन्यास की तरफ बढ़े, संत बनने के रास्ते पे बढ़े। ऐसा कुछ भी उन्होंने करने नहीं दिया। तो स्कूलिंग के लिए भेजा, वहाँ भी ऑब्जर्वेशन करते रहे। उसके बाद जब ये लौट के आए तो उनकी तुरंत शादी कर दी गई। तो ये प्रिंसेस से, यशोधरा से इनकी शादी की। यशोधरा बहुत ही खूबसूरत मानी जाती हैं। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी हुआ। लेकिन चूंकि ये शुरू में ये प्रेडिक्शन था कि ये संत ही बनेंगे या तो राजा बनेंगे, तो इनका हमेशा ध्यान संत के बनने यानी दुनिया में न रह के भगवान की तरफ ज़्यादा रहता था। तो इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम इसमें नहीं दिया है, बट इसका नाम राहुल था। तो जब महात्मा बुद्ध नहीं बने थे, गौतम सिद्धार्थ गौतम थे, तो जब इनके बेटा हुआ, लोगों ने कहा बेटा हुआ, तो इन्होंने कहा कि राहुल, राहुल का मतलब बंधन, कि एक बंधन और है, माता पिता के बाद पत्नी का आना, उसके बाद बेटे का आना, तो उसका नाम राहुल था, बट इसमें लिखा नहीं है। तो दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बीफिटेड रॉयल्टी। बीफिटेड का मतलब सूटेबल फॉर रॉयल्टी, बिल्कुल बढ़िया से 10 years तक वो बिल्कुल रॉयल्टी, राजसी टाट बाट में जीते रहे। और जब एज इनकी लगभग कितनी आ गई, 25 साल की एज पे आए, तो प्रिंस जो थे राजकुमार, हियर टू फोर का मतलब होता है बिफोर नाउ। इसके पहले क्या था, शील्डेड, शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने आपसे बताया कि किंग शुद्धोधन हमेशा इनको शील्ड करके रखते थे। तो जो वर्ल्ड की सफरिंग थी, जो संसार में दुख थे, वो इनके पास आने नहीं पाते। मतलब ये समझते ही नहीं थे कि संसार में दुख भी है, क्योंकि इनको लगता था अगर संसार में दुख देख लेंगे, शुद्धोधन को लगता था, तो उनको लगता था मेरा बेटा जो है ना वो सांसारिक दुनिया से भाग जाएगा और साधु सन्यासियों की तरफ जिंदगी जीना शुरू कर देगा। तो शील्डेड फ्रॉम सफरिंग द वर्ल्ड। फिर अचानक से क्या होता है कि वाइल आउट हंटिंग, जब ये हंटिंग पे गए तो चांस मीन्स संयोगवश अ सिक मैन, इनको एक बीमार आदमी देखने को मिला। तो इनको वो सिम्टम बार बार खींच रहे वो लक्षण, जिससे कि ये राजा ना बने बल्कि संत की तरफ चले जाएं। तो देन एन एजेड मैन, फिर एक एजेड मैन मिला। देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन। फ्यूनरल प्रोसेसन स्टूडेंट्स, जब कोई खत्म हो जाता है तो उसकी जो अंतिम यात्रा होती है, यानी अंतिम यात्रा जो होती है, शव यात्रा होती है, उसको बोलते हैं फ्यूनरल प्रोसेसन। तो मतलब एक डेड बॉडी थी, उसको लोग लेके जा रहे थे, तो उस प्रोसेशन को यानी जुलूस को, जो जा रहे थे, भीड़ जा रही थी फ्यूनरल के लिए, उसको देख लिया। एंड फाइनली अ मॉन्क, और अंत में इन्होंने एक मॉन्क को देखा, भिखारी को देखा। तो वो बेगिंग फॉर आर्म्स। मॉन्क का मतलब होता है यहाँ पे सन्यासी, यस, जो महात्मा टाइप का होता है। मॉन्क को देख लिया तो वो जो है बेगिंग कर रहा था। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा मांग रहा था। तो जितनी बार जाते थे तो कोई ना कोई मिलता था। तो इनका जो चैरियोटर था, जिसका नाम चन्ना था, तो उससे सवाल पूछते थे, ये कैसे है? तो कहता था कि हाँ एजेड है। सिद्धार्थ कहते थे क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा? तो बोले कि एक दिन राजकुमार आप भी ऐसे हो जाएंगे। तो बोले कि एक काम करो, लौट चलो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। ऐसे हर बार ये जाते और ये बीच रास्ते में कुछ ना कुछ मिलता रहता था। तो फाइनली जब इन्होंने मॉन्क देख लिया कि ये तो भिक्षा मांग रहा है, डेड बॉडी देख ली कि इंसान खत्म हो जाता है, बरी कर दिया जाता है, फ्यूनरल प्रोसेसन उसका निकाला जाता है, सब सारी चीज़ें उन्होंने देखा। तो ये जो 20 साइड्स थी, ये जो विज़न थे, ये दृश्य थे, यानी जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, लिखा है सो मूव्ड, इतना इनको मेल्ट कर दिया, इतना इनको पिघला दिया, इतना मेल्ट कर दिया कि दैट ही एट वंस, ये तुरंत कहाँ चले गए? वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, संसार में। किस चीज़ के लिए गए? टू सीक। टू सीक मीन्स
सर्च करने के लिए। किस चीज़ को? एनलाइटनमेंट को। एनलाइटनमेंट है क्या? एनलाइटनमेंट हाई स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। मतलब आप समझिए कि स्पिरिचुअलिटी, गॉड से कनेक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं अध्यात्म, यानी अपनी सोल को जानना, गॉड को जानना। तो लेकिन जब लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिसमें कि गॉड से कनेक्शन हो जाता है, गॉड की फीलिंग आ जाती है, ईश्वर की, उनका सानिध्य मिल जाता है, तो वो इंसान एनलाइटेंड हो जाता है। एनलाइटेंड का मतलब उसे गॉड मिल चुके हैं, गॉड से उनका साक्षात्कार हो चुका है। तो अब ये क्या किए कि एनलाइटनमेंट के लिए चल पड़े, तलाश करने लगे कि कैसे ईश्वर मिले, क्योंकि इनको लगा कि ईश्वर मिल जाएंगे तो दुखों का नाश हो जाएगा। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। अब क्यों गए? क्योंकि जो इन्होंने सॉरो विटनेस किया था, जो इतने सारे दुख उन्होंने विटनेस किया, प्रत्यक्ष रूप में देख लिया उसको, तो ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। सोचिए आप, ईश्वर की तलाश में, एनलाइटनमेंट की तलाश में कितने साल तक भटके हैं? 7 years तक इन्होंने भटके हैं। 7 साल तक भटकते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और फाइनली ये जो है ना, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और बैठ ही नहीं गए, वेयर ही बाउट, जहाँ इन्होंने कसम खा ली। क्या कसम खा ली? टू स्टे व्हाट? इन्होंने कहा कि मैं तब तक स्टे यहाँ पर ऐसे ही बना रहूँगा जब तक कि एनलाइटनमेंट आ नहीं जाता। अनटिल एनलाइटनमेंट, तो मैंने आपसे बताया ना, अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब तक इन्होंने कहा कि मुझे एनलाइटनमेंट हो नहीं जाएगा, जब तक मैं हाई स्पिरिचुअल नॉलेज के उस स्टेट पे नहीं जाऊंगा जहाँ मुझे सब कुछ पता चल जाए, ये जो वर्ल्ड की मिस्ट्री है, ये सब चीज़ें मुझे पता चल जाए, तो तब तक मैं हटूंगा नहीं। एक्चुअली में जब इन्होंने शुरू किया तो मतलब लाइट ऑफ एशिया, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई है, पहले बुक चलती थी यूपी बोर्ड में, तो उसमें उन्होंने बताया कि जब ये बैठ गए तो सुजाता नाम की एक ऐसी महिला थी जो बाय प्रोफेशन सिंगिंग करती थी, डांसिंग करती थी एक, और उस समय में डांसिंग, सिंगिंग, ये सब माना जाता कि एक अच्छा प्रोफेशन नहीं था, हरलाट टाइप की थी वो। तो उसका सोसाइटी में एक अच्छा वो नहीं था। तो बताया गया कि इनके मेडिटेशन को तोड़ने के लिए से भेजा गया, और ये कसम खा चुके थे कि अब या तो मर जाऊंगा और या तो भगवान मुझे मिल ही जाएंगे। तो जब वहाँ गई तो उसको डर लगा, लेकिन फिलहाल इनका तोड़ने के लिए मेडिटेशन उसने कोशिश किया। तो उसको भी डर लगा कि संत महात्मा टाइप के अगर अपनी आँख खोलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी मुझे, लेकिन अब भेजा गया तो भेजा गया। तो वहाँ जाने के बाद जब ये ध्यान में थे तो उसने अपने गाने, जो भजन होती है, उसको सुनाया। तो उसमें लिखा था कि उसने सुनाया कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, और वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत कर दो कि वो उससे म्यूजिक ही, धुन ही ना निकले, संगीत ही ना निकले। तो महात्मा बुद्ध जब ये सुने तो महात्मा बुद्ध ने आंखें खोल दी और काफ़ी रोए। तो उसके हाथ की ये खीर खाए। मतलब इनको समझ में आया कि शरीर को इतना भी कष्ट मत दे दो कि किसी काम का न रहे, और शरीर को इतना लग्जरी, इतना कंफर्ट मत दे दो कि मतलब ये शरीर कुछ कर ही न पाए। तो दोनों कंडीशन में तो इन्होंने बीच का रास्ता चुना। तो सुजाता ने खीर खिला दिया इनको। तो इनके साथ 5 और दोस्त या जिनके साथी थे जो एनलाइटनमेंट की तलाश में लगे हुए थे, तो उनको बड़ा बुरा लगा। दे फेल्ट ऑकवर्ड, और उन्होंने कहा कि यू टुक फूड, है ना, एक ऐसे औरत से जिसके हाथ का कोई खाना नहीं खाता, तो तुमने ये आपने या तुमने जो भी कहा हो। और उसके बाद वो जो सब थे साथ छोड़ के चले गए, वो सारे लोग साथ छोड़ के चले गए, और महात्मा बुद्ध वहीं रुके और उस खीर को खाया और संतुष्ट हुए। तो बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कसम खा ही चुके थे तो एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, मतलब उन सब एपिसोड के बाद 7वें दिन इनको एनलाइटनमेंट हो ही गया। ओवरऑल ईश्वर से इनकी मुलाकात हो गई। 7 days, एंड ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। और उन्होंने उस पीपल के पेड़ को क्या कहा? बोधि ट्री कहा।
बोधि का मतलब होता है विजडम, विजडम का मतलब होता है नॉलेज। एक ऐसा पेड़ जिससे ज्ञान का पेड़, विजडम का पेड़ नाम दे दिया गया बोधि ट्री का। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। जब कोई इंसान कोई नई फीलिंग से कनेक्ट होता है, तो जब गॉड से कनेक्ट हो गए तो इनकी फीलिंग कुछ नई फीलिंग थी। तो जो नई अंडरस्टैंडिंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग इनकी लाइफ में आई गॉड को लेकर के, तो इन्होंने क्या किया कि उसको अब ये लगे लोगों को टीच करने और लगे शेयर करने, क्योंकि भाई वो चीज़ ऐसी थी जो इनको बड़ी अच्छी लगी। तो इसीलिए एक सवाल पूछा है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक ने कि महात्मा बुद्ध जब मतलब सिद्धार्थ गौतम एनलाइटेंड हो गए, तो क्या जब वो राजा होते तब जिम्मेदारी बड़ी थी, या जब वो एनलाइटेंड हो गए तब बड़ी थी? तो आपको आंसर उसमें लिखना है कि जब ये एनलाइटेंड हो गए तो इनकी जिम्मेदारी राजा से ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि राजा एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी जो सब्जेक्ट होती है, जो प्रजा होती है, उस पर वर्कआउट करता है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये जो संत महात्मा हो गए, तो अब इनको पूरी दुनिया का दुख दूर करना है। राजा को तो एक बॉर्डर, एक एरिया, एक टेरिटरी में ही फंक्शन करना होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब इनको ये फीलिंग हुई तो दुनिया का दर्द, जब इन्होंने सोचा कि इससे दर्द दूर हो सकता है, तो अब ये लगे टीचिंग करने, और जो इनको न्यू अंडरस्टैंडिंग हुई उसको लगे शेयर करने। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा। और इसी पॉइंट पर ये किस में कन्वर्ट हो गए, किस नाम से जाने जाने? बुद्धा, जिसका कहते हैं द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। द अवेकेंड और एनलाइटेंड का मतलब जागृत। अवेकेंड, जागृत का मतलब होता है क्या हम सब नहीं जग रहे हैं? क्या जग रहे हैं, लेकिन इस जगने में भी एक जगना अलग होता है। मतलब वो कि मतलब जगे हुए में भी जग जाना, क्योंकि जो हम इस समय देख रहे हैं, ये जो हम इस लेवल पे जग रहे हैं, इसमें वो चीज़ नहीं दिखेगी। इस जगने में भी जो अलग से जग जाए, यानी उसे ज़िंदगी का मकसद मिल जाए। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ रहने का मकसद क्या है, गॉड क्या है, मेरी कनेक्टिविटी। तो मतलब ये सारे जो सवाल हैं, जो उसको जान ले, उसकी तरफ कदम बढ़ा ले, तो उसे कहते हैं जानने के बाद वो इंसान अवेकेंड मान लिया जाता है, जिसको जागृत कहते हैं। तो अब ये क्या करने लगे कि महात्मा बुद्ध, द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन। इन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पे किया, कहाँ पे प्रीचिंग किया, उपदेश दिया, अपना पहले प्रीच किया? एट द सिटी ऑफ बनारस। और आपको ये भी जान के पता होगा, जो इनके पांचों दोस्त थे जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था ये कह के कि तुम तो गलत हाथों से खाना खा लिया, अब तो तुम पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हो, तो तुम्हारा कैरेक्टर जा चुका है। उन्हीं 5 को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया, और ये बनारस में दिया, क्योंकि बनारस बहुत ही बड़ा पवित्र स्थल है। और सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उसकी क्वालिटी क्या है बनारस की? मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। डिपिंग प्लेसेस मतलब बेदिंग प्लेस, यानी बात करने का सबसे पवित्र मतलब जगह मानी जाती है डुबकी लगाने के लिए। ऑन द रिवर गंगेज, रिवर गंगेज पे। एंड दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड गिव हियर। और सरमन यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है और वही यहाँ पर दिया भी गया है। अब ये सरमन क्यों दिया गया? अभी तक तो महात्मा बुद्ध के बारे में पता चल गया, क्या थे, कैसे बड़े हुए, कहाँ पढ़ने गए, शादी हुई, किस बात पे घर छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का ये सरमन दूसरे एंगल से कैसे वर्क करता है। लिखा है इन्होंने कि इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम। अब ये सरमन महात्मा बुद्ध के विजडम को रिफ्लेक्ट करता है, उनकी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग का मतलब विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। एक ऐसा कष्ट, एक ऐसी परेशानी जिसको समझा ही नहीं जा सकता। अब कौन सी परेशानी है जिसको समझा ही नहीं जा सकता, तो उसको यहाँ पर इतना इजीली
मतलब महात्मा बुद्ध ने सॉल्व किया है, जिसको आप अभी देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक ऐसी सफरिंग जो कि इनस्क्रूटेबल है, और उसको भी महात्मा बुद्ध ने इतना बढ़िया तरीके से उसको समझाया कि पूछो ना। इसमें एक करेक्टर का नाम है कीसा गौतमी। कीसा गौतमी के एक ही इकलौती संतान थी, एक ही बेटा था, हैड ओनली सन एंड ही डाइड, और वो खत्म हो गया। मतलब समझ रहे आप, एक ही औलाद और वो भी खत्म हो गई। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड। अब वो डेड चाइल्ड को, अपने मृत बच्चे को ले जाती थी। कहाँ ले जाती थी? टू ऑल हर नेबर्स, अपने सारे पड़ोसियों के पास ले जाती थी वो। आस्किंग देम फॉर द मेडिसिन, उनसे ये मांगते हुए कि दवा दे दो, मेडिसिन दे दो। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते थे, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि ये पागल हो गई है, क्योंकि ये अपने सेंसेस को समझने की क्षमता को खो चुकी है ये। द बॉय इज डेड, बच्चा तो खत्म हो चुका है। एट लेंथ एक फ्रेज है, इसकी मीनिंग होती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद। कीसा गौतमी मेट अ मैन, एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। उस इंसान ने कीसा गौतमी के रिक्वेस्ट को रिप्लाई किया, और क्या रिप्लाई किया? आई कैन नॉट गिव आई कैन नॉट गिव यू, दी मीन्स यू, आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन। दी जो है आउटडेटेड है, ऑब्सोलेट वर्ड है, अब ये बाहर हो चुका है। ये तब के समय में, पहले के शुरू के जो इंग्लिश लैंग्वेजेस थी उसमें यूज होता था, दी, दाई, दाइन, है ना, ये सब यूज होते थे, बट अब खत्म हो चुके हैं। तो आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन फॉर दाई, दाई मीन्स योर, दाई मीन्स योर, तो दाई चाइल्ड, यानी मैं तुम्हारे बच्चे को दवा नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन, लेकिन मुझे एक फिजिशियन पता है, एक चिकित्सक पता है, एक डॉक्टर पता है, हु कैन, जो दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, प्रे प्रार्थना करती हूँ, टेल मी, मुझे बताइए सर, श्रीमान, हु इज़ दैट, कौन है वो? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि। ये शाक्य है, लेकिन वेट्टी रेनशाह ने लिखा है, तो गो टू शाक्य मुनि। शाक्य मुनि का मतलब शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध बिलोंग करते थे। द बुद्धा, उन्हीं के पास आप जाइए। कीसा गौतमी रिपेयर्ड यहाँ पर एक थोड़ा स्टाइलिस्टिक यूज है। स्टाइलिस्टिक यूज का मतलब, उसका मीनिंग होता है वेंट टू। तो कीसा गौतमी कहाँ गई? टू द बुद्धा एंड क्राइड, और वहाँ जाके रोई बहुत तेज। लॉर्ड एंड मास्टर, मालिक, स्वामी, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो दवा दे दीजिए जो मेरे बच्चे को क्योर कर दे, ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, सीड चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, तो जब लड़की, जो गर्ल थी, वो जॉय में, खुशी में प्रॉमिस किया उसे अवेलेबल कराने के लिए कि हाँ प्रोक्योर करा देंगे, आई विल मेक इट अवेलेबल, इससे मैं अवेलेबल करवाऊंगी। तो जब उसने कहा कि मैं इसे अवेलेबल करवा दूंगी, द बुद्धा एडेड, उसी में महात्मा बुद्ध ने एक बात ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? क्योंकि अब इसको, जिस उसका बच्चा खत्म हुआ, तो ये सफरिंग को इनस्क्रूटेबल सफरिंग कहा गया, यानी मृत्यु एक ऐसा कष्ट है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। तो लिखा है कि मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस। मस्टर्ड सीड कहाँ से लेके आना है? फ्रॉम अ हाउस, एक ऐसे घर से, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हाउस, हस्बैंड, पेरेंट एंड फ्रेंड। उस घर से उसको लाना है जिस घर में ना तो उस घर ने कोई बच्चा खोया हो, ना तो हस्बैंड खोया हो, और ना ही पेरेंट, और ना ही कोई मित्र खोया हो। जा करके पता करके आओ। ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आ जाओगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। ये बात महात्मा बुद्ध ने कीसा गौतमी से कही। अब आप सुनिए, लिखा है कि पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर गई वो, एंड द पीपल पिटीड, लोगों ने दया करी, दया दिखाई, एंड सेड, और कहा कि हियर इज मस्टर्ड सीड,
अब ये वही लोग हैं जो पहली बार मतलब इसको पागल घोषित कर दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने दिया, मस्टर्ड सीड दिया, कहा ले लो इसे। बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब ये पूछती थी कि डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके परिवार में इतने लोगों में से सन, डॉटर, मदर, फादर, इनमें से कोई आपके फैमिली में ख़त्म हुआ है? तो दे आंसर्ड हर, और ये उत्तर देते थे वो लोग, अलाश, यानी अफसोस है, दुख की बात है। क्या? द लिविंग आर फ्यू, जीते जागते ऐसे लोग जिनसे प्यार करते हैं वो तो कम हैं, बट द डेड आर मेनी, बट जो खत्म हो चुके हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जीते जागते तो कम है, लेकिन मृत लोग ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, अब जो लोग खत्म हो गए थे उस ग्रीफ को लोगों ने बताया कि वो डीपेस्ट ग्रीफ था, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ उसे याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड, इसे बिलवेड करते हैं, बिलव्ड नहीं कहते, बिलवेड, वन हैड डाइड इन इट, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में, मतलब महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी ने पाया कि कोई ना कोई खत्म ना हुआ। तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया सा एक महात्मा बुद्ध ने कहा जाओ सरसों के बीज लेके आओ एक मुट्ठी, अब वो कोई घर मिल ही नहीं रहा जिस घर से कोई ना कोई खत्म ना हुआ। तो किस्सा गौतमी जब ये सारी चीज देखी तो लिखा इसने कि किस्सा गौतमी बिकेम वेरी, किस्सा गौतमी क्या हो गई? वेरी का मतलब टायर्ड हो गई। किस्सा गौतमी टायर्ड हो गई, थक गई वो, एंड होपलेस भी हो गई, एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स, तो सड़क के किनारे वो बैठ गई और वो लाइट्स को वॉच करने लगी। ये लाइट्स कहाँ लगी थी? सिटी की, शहर की जो लाइट्स थी, जो बल्ब्स थे, लाइट प्रकाश है, लेकिन लाइट का प्लूरल अगर हम कर देंगे तो लाइट्स का मतलब जो एलईडी बल्ब्स लगते हैं उनको कहते हैं। तो शहर के जो बल्ब या लाइट्स थी, जो दीपक वगैरह जल रहे थे, उनको देखा। एज दे फ्लिकर्ड, फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाहट, जब दिए जलते हैं तो फ्लिकरिंग होती है, एक जैसी रोशनी बनी नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा वो मूव करती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो टिमटिमाती थी, फिर क्या होती थी? बुझ जाती थी। एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाती थी। एंड एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड, और फाइनली अल्टीमेटली क्या हुआ कि अंधेरे ने रूलिंग करना, रेंट का मतलब शासन करना, तो अंधेरे ने रूल करना शुरू किया। कहाँ पे? एवरीवेयर, मतलब पूरा का पूरा एरिया अंधेरे में चला गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, अब वो मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचने लगी। क्या सोची? कि दैट दियर लाइव्स फ्लिकर्ड अप, कि मनुष्यों की जिंदगी भी ऐसे ही टिमटिमाती, यानी प्रकाश आता है, यानी उनका जीवन होता है, और फिर क्या होता है? आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर से दोबारा उनका जीवन रूपी दीपक बुझ जाता है। मतलब मनुष्य जिंदा रहता है, खत्म हो जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, अब उसने अपने बारे में सोचा। अब अपने बारे में सोचने का मतलब हुआ कि हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने ग्रीफ में कितना मैं स्वार्थी हूँ। हाउ सेल्फिश, कितना मैं स्वार्थी हूँ अपने मतलब दुख में, या कितना मैं स्वार्थी हो गई। लिखा है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। अब देखिए, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मतलब जो चीज सबके लिए है, जो चीज सबके लिए कॉमन है, तो उसमें कहा कि मृत्यु सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, अब यहां समझिए, मृत्यु सबके लिए कॉमन है, और मृत्यु क्या है? लोगों के लिए मृत्यु दुख है, हम सबके लिए दुख है। तो वैली ऑफ डेसोलेशन, डेसोलेशन यानी निराशा, शारो, दुख, यानी वैली ऑफ डेसोलेशन एक ऐसा एरिया जिसमें डीप सौरो भरा होता है। तो जो दुख की जो घाटी है, इंसान कितना भी संसार को दुखालय भी कहा गया है कि दुख का घर है ये। अगर इसमें देखा जाए तो वैली ऑफ डिसोलेशन, दुख की घाटी में देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है,
एक रास्ता है, और वो हमें कहाँ की तरफ ले जाता है? इमॉर्टलिटी। इमॉर्टलिटी मतलब अमरता की तरफ, जिसमें हम मरेंगे नहीं। तो इस वैली ऑफ डेसोलेशन में भी एक रास्ता है जो हमें कहाँ ले जाएगा? मृत्यु की तरफ नहीं, जहां पे मृत्यु ना हो उसकी तरफ ले जाएगा, यानी अमरता की तरफ ले जाएगा, इमॉर्टलिटी की तरफ ले जाएगा, परमानेंसी की तरफ ले जाएगा। लेकिन कैसे, किसको ले जाएगा? हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस, मतलब जिसने अपने सारे स्वार्थों को सरेंडर कर दिया। कैसे? जब आप स्वार्थ को हटा दीजिए, स्वार्थ, अगर आप कोई चीज पाना चाह रहे हैं और अगर ना पूरा हुआ तो दुख होता है। दुख का मतलब ही क्या है? दुख कहाँ है? कोई चीज आप चाहते हैं जिसे अपना और वो आपसे दूर हो जाए, दुख है। कुछ पाना चाहते हैं, आपको मिले ना, दुख है। तो जहां इच्छाएं हैं तो इच्छा को पूरी होने की चाहत भी है, तो अगर वो चाहत पूरी नहीं हुई तो दुख है। तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को समझो कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जिसमें कि आपका सेल्फिशनेस हो। आप सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दो, मतलब स्वार्थ को ही खत्म कर दो। द बुद्धा सेड, महात्मा बुद्ध ने कहा कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स कौन होते हैं? हु आर बाउंड टू डाई, जो जिनकी मृत्यु तय होती है, यानी कि मरणशील। तो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। तो मतलब जो मॉर्टल्स हैं उनकी लाइफ क्या है? ट्रबल्ड है, परेशानियों से घिरी हुई है, मुसीबत से। और सबसे बड़ी बात है, ब्रीफ भी है, बहुत लॉन्ग स्पैन नहीं है, बहुत छोटी जिंदगी है। एंड कंबाइंड विद पेन, और साथ साथ दुखों से भी कनेक्टेड है। तो अब आप समझ गए कि ये जो लाइफ ऑफ, जैसे हम सबके जो जीवन है, ये जीवन किससे ट्रबल में, कभी देखिए कभी खुशी है तो कभी परेशानी है, और ब्रीफ और छोटा भी है। कोई मतलब बहुत बड़ा लंबा जीवन नहीं है कि 5000 साल रहना है, 100 साल, 70 साल, 80 साल, कोई कभी चला जाता है। एंड कंबाइंड विद पेन, और ये जीवन दर्द से भी जुड़ा हुआ है। हर किसी की जिंदगी में दर्द आता रहता है, तो जुड़ा है। फॉर देयर, क्योंकि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि कोई ऐसा मीन्स, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है, तरीका नहीं है, बाय विच दोज हैव बीन बॉर्न, जो लोग बॉर्न हो गए, ऐसा कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि जो लोग बॉर्न हो गए कैन अवॉइड डाइंग, मृत्यु को अवॉइड कर सके। मतलब जन्म हुआ तो पक्का है, डेथ हैज टू कम, आना है तो आना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब आप ओल्ड एज पे पहुंच जाते हैं तो देयर इज डेथ, वहां पर क्या है? डेथ है। देयर इज डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही नेचर है किसका? लिविंग बींग्स का। जितने भी लिविंग बींग्स आपको मिलेंगे उनका नेचर यही है कि जब वो बॉर्न हुए नहीं कि डेथ उनके साथ लग जाती है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर, जो राइप फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, वो डेंजर होते हैं, किससे खतरे में होते हैं? अर्ली, जल्दी उन पर खतरा होता है। किस चीज़ का? फॉलिंग का। आपने देखा होगा मैंगो ट्री पर ऐसे जब अनराइप हैं तो थोड़ा बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो सारे फ्रूट राइप हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी, हल्की सी भी हवा लगती है ना तो गिर पड़ते हैं। तो जो राइप फ्रूट होते, जैसे राइप फ्रूट्स को हमेशा खतरा किस बात का होता है? अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। सो मॉर्टल्स आर बॉर्न, तो जो मरणशील यानी हम सब लोग हैं, बॉर्न होते हैं ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जो मनुष्य पैदा हो गया वो हमेशा मौत के खतरे में बना रहेगा। एनी टाइम डेथ कैन कम एंड वी ऑलवेज विटनेस, हम हमेशा इस बात को विटनेस भी करते हैं। तो एज ऑल अर्दन वेसल्स, जैसे सारे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, अर्दन मिट्टी, वेसल्स मीन्स जो बर्तन होते हैं, पॉट होते हैं, मेड बाय द पॉटर, इनको जो कुम्हार बनाता है पॉटर, उसका एंड कैसे होता है? बीइंग ब्रोकन, टूट करके ही होता है, टूटने में ही उसका अंत होता है। सो इज द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स, इसी तरीके से जितने भी मरणशील लोग हैं, यानी हम सब लोग हैं, हम लोगों का जीवन भी ऐसे ही है।
चाहे यंग हो चाहे अडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऐसे लोग जो अपने आप में मूर्ख हैं उनके साथ भी, और जो वाइज हैं उनके साथ भी। मतलब जो पावर में है, पोजीशन में है, सही मायने में डेथ जो है इक्वल बिहेव करती है। कैसे भी हो, उस सब के साथ ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। डेथ की पावर में आके सभी गिरते हैं। डेथ के पास इतनी पावर है कि चाहे कितना भी प्रॉस्पेरस हो, वेल टू डू हो, रिच हो, लेकिन आना तो उसके मौत के जद में, मौत के दायरे में तो आना ही आना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट मीन्स अंडर, सारे के सारे किस में होते हैं? डेथ के अंडर में होते हैं, यानी डेथ के अधीन होते हैं, सब्जेक्ट टू डेथ होते हैं। एक चीज़ क्लियर हुई, ऑफ दोज हु, अब ये वो लोग जो ओवरकम है, जीत लिए गए हैं बाय द डेथ, बाय डेथ, जिन लोगों को मौत ने मार दिया, मौत ने उनको जीत लिया, मतलब वो ख़त्म हो गए। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से अपने डिपार्ट कर जाते हैं, यहाँ से वो चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, किन्समैन का मतलब होता है रिलेटिव, यानी ब्लड रिलेशंस। तो जो ब्लड रिलेशंस के लोग होते हैं ना, तो ये अपने रिलेशंस को बचा पाते हैं। मार्क यानी अटेंशन, ध्यान दो, क्या? वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जो कि रिलेटिव्स यहाँ पे लुक ऑन कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या? एंड लेमेंटिंग, और लेमेंट कर रहे हैं, यानी एक्सप्रेशन कर रहे हैं किस चीज़ का? सौरो का। यानी यहाँ पर मतलब ये हुआ कि ये विलाप कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग सौरो, दुख को व्यक्त कर रहे हैं, वो भी डीपली। और वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ, एक एक करके जो मॉर्टल्स हैं, मनुष्य हैं या जो प्राणी हैं, उनको एक एक करके ले जाया जा रहा है, ले जाया जाता है। कैसे? जैसे कि ऑक्स, कहाँ ले जाया जाता है? लेट टू द स्लॉटर हाउस, यानी जो बूचड़ खाना होता है जहाँ पे जानवरों को काटते हैं, वहाँ ले जाए जाते हैं। एक एक करके मनुष्य को भी ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद, अफ्लिक्टेड का मतलब अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। तो ये वर्ल्ड इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, अफेक्टेड है। किससे? सफरिंग, डिजीज और पेन, इनसे कनेक्टेड है। अगर वर्ल्ड में आप एंटर हो गए तो आपको इन चीज़ों से तो जुड़ना ही जुड़ना है। अब चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान भी, रामचंद्र जी है, क्या दुख से नहीं जुड़े? जुड़े, वो भी जुड़े, सफरिंग से जुड़े, मतलब बीमारियां भले नहीं रही, लेकिन और चीज़ों, दुख या पेन से तो जुड़े वो। तो डेथ एंड डिके, मौत और नष्ट होना। देयरफॉर, इसलिए वाइज डू नॉट ग्रीव, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं ये ग्रीविंग नहीं करते, ये शोक नहीं करते, दुख नहीं मनाते। क्यों? नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इन्हें संसार का टर्म पता है। टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की जो एक तरीके से कंडीशंस हैं, वो ये जानते हैं कि संसार की शर्त ही यही है कि संसार में आए हो तो दुख, परेशानी, बीमारी और साथ ही साथ ये जो पेन है, इनसे तो कनेक्शन आपका बनेगा ही बनेगा, आप इनसे बच नहीं पाओगे। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो जो वाइज मैन होते हैं वो इन सब चीज़ों पे कभी दुख नहीं करते, क्योंकि एक बात तो जानते हैं कि नॉट फ्रॉम वीपिंग, न तो रोने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, न तो दुख करने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस, किसी को भी पीस नहीं मिलेगी। कोई अगर कहे कि मैं रोऊंगा, कोई कहे मैं दुख मनाऊंगा, तो इससे मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, तो गलतफहमी का विक्टिम है वो, उसे गलतफहमी का शिकार इसलिए है। ऑन द कंट्रेरी, इसके ठीक अपोजिट क्या होगा? क्योंकि आदमी रोगा क्यों रहा है, लेमेंटिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले से ही वो दुखी है, और अगर वो दुखी है तो रोना भी दुख को और बढ़ाना है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? हिज पेन विल बी ग्रेटर, विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। पेन क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, और बॉडी और क्या करेगी? सफ़र करेगी, कष्ट सहेगी। एंड ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, अपने आप को बीमार कर लेगा, और साथ ही साथ पेल यानी उसकी बॉडी पीली पड़ने लगेगी, ब्लडलेस होने लगेगी। येट, फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय दिस लेमेंटेशन, लेकिन फिर भी उनके चिल्लाने से, लेमेंटिंग करने से, दुख एक्सप्रेस करने से डेड बॉडी
या डेड जो है वो सेव नहीं किए जा सकते, यानी रोने से, चिल्लाने से, विलाप करने से, दुख करने से डेड जो है वो कभी फिर से अलाइव नहीं होते, फिर से जिंदा नहीं होते। तो ही हु सीक्स पीस, वह व्यक्ति जो किसकी तलाश करता है? पीस की। उसे करना क्या चाहिए? अगर उसे पीस चाहिए तो उसे करना क्या चाहिए? शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। तो एक काम करे, तो उसके अंदर जो तीर चुभा है ना किस चीज का? लेमेंटेशन का, दुख का, उसे ड्रॉ आउट कर दे, बाहर कर ले। और क्या, किस चीज का एरो? कंप्लेंट का, यानी शिकायत करना बंद कर। भगवान तूने ऐसा कर दिया, भगवान तू मेरा है ही नहीं है, तू सबका है, मेरा नहीं है। तो उसे शिकायत करना बंद कर देना चाहिए और दुख में दुख के तीर को भी बाहर कर लेना चाहिए। तो ये जो तीर, उसको तीर है, पॉइंटेड है, जहां भी रहेंगे चुभेंगे। तो क्या करें? लेमेंटेशन के एरो को, ग्रीफ के एरो को और कंप्लेन के एरो को बाहर कर लेना चाहिए। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड। तो ऐसे जिसने क्या किया, उस एरो को ड्रॉ आउट कर लिया, उन जो तीर चुभ रहे थे उनको उसने बाहर कर लिया, तो वो क्या हो गया? कंपोस्ट हो गया, वो पीसफुल हो गया। और उसने किसको पा लिया? पीस को हासिल कर लिया। किसकी? माइंड की। दिमागी तौर पे सुकून में आ गया, शांत हो गया। और नाउ ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, और जिसने सारे दुखों को जीत लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड विल बी ब्लेस्ड। और वो सारे दुखों से फ्री हो जाएगा और वो ब्लेस्ड हो जाएगा, ईश्वर के उस वरदान को हासिल कर लेगा जिसे भगवान ने उसको दिया हुआ है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये जो चैप्टर है वो दो चीज़ों पे वर्कआउट किया, एक महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में, और दूसरा एक बहुत ही अच्छा कि जो एक ऐसी सफरिंग जो इनस्क्रूटेबल थी, मतलब अपने आप में एक ऐसी थी दैट विच वॉज ईजिली नॉट टू बी, एक तरीके से कहा जाए कि आसानी से उसे समझा नहीं जा सकता था, उसको भी महात्मा बुद्ध ने एक बढ़िया सी स्टोरी या उस किस्सा गौतमी के थ्रू उसको समझाया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। और दूसरी बात, ये संसार भी इन चीज़ों से अफेक्टेड है ना, पेन से, सफरिंग से, डिके से, डेथ से। तो ये संसार इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो दुख इसमें जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम उन्हीं के बीच में हैं। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए करना क्या होगा कि इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स टू इमॉर्टैलिटी, दोज हु हैव सरेंडर्ड दियर सेल्फिशनेस। तो ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ को त्याग चुके हैं, वो कंपोज्ड हो गए हैं, वो पीस को गेन कर चुके हैं, उनको डेथ से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वो समझ चुके हैं। दोज हु हैव ड्रॉन आउट एरो ऑफ लेमेंटेशन, एरो ऑफ ग्रीफ, एरो ऑफ जो भी कंप्लेंट है, तो इसके तीर को निकाल चुके हैं, तो वो पीस, माइंड की पीस को ऑब्टेन कर चुके हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, इन सारी चीज़ों पे बताए ताकि हम लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें, हम समझ सकें हमारी लाइफ में जो पेन्स हैं, सफरिंग्स हैं, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इनको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका सलूशन महात्मा बुद्ध ने जो दिया, आप उसे फॉलो कर लें तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। आई होप इट्स एनफ फॉर टुडे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। एंजॉय करिए, देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। ब्लेस यू।